किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के मेन चीज बात क्वेश्चन की नहीं होती है, बात होती है मेन ऑप्शन की। कैसे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन तो सभी बना देंगे बहुत ही इजीली, लेकिन ऑप्शन कैसे बनेंगे ये तो समझ लीजिए पहली बात। और आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप खुद अपने आप को एनालिसिस कीजिए और खुद क्वेश्चन को समझिए। बनाया है वैदिक कालीन शिक्षा किस प्रकार की थी, किस प्रकार की थी, ऑप्शन डिपेंड करेगा इस पर, मौखिक, लिखित, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी, मौखिक शिक्षा होती थी। उस समय लिखने का कोई साधन नहीं था, मुख्य रूप से मुंह के द्वारा, मतलब मौखिक शिक्षा कौन सी होती है, जो बोलकर बताई जाए, है ना, वो तो आप समझ रहे होंगे। वैदिक कालीन शिक्षा किस संस्कार से शुरू होती थी, जैसा कि आपको पता होगा हर मतलब उस काल में एक संस्कार होता था शिक्षा के स्टार्ट होने का, है ना। तो जब शिक्षा स्टार्ट होती थी, शुरू होती थी, उस समय का संस्कार पूछा गया है प्रवज्जा संस्कार। अब ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, प्रवज्जा संस्कार, उपनयन संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमने ऑप्शन क्यों ऐसे रखे, आप पढ़ के सारा कुछ जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें आपको वहां पर ये भूलने लगेंगे आप लोग कि बौद्ध शिक्षा में क्या संस्कार होता था, वैदिक में क्या संस्कार होता था। तो इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सतर्कता से अपने नोट्स या फिर क्वेश्चन या फिर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। बहुत ही मतलब कम समय में यही एक सबसे अच्छी सुविधा है कि आप मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते जाइए और उनको याद करते जाइए। तो यहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी, मतलब उसमें संस्कार कौन सा, किस संस्कार से शुरू होती थी शिक्षा। तो यहाँ पर देखिए जो प्रवज्जा संस्कार है, कहीं कहीं प्रवज्या या कहीं कहीं प्रवज्जा लिखा मिलेगा, उसमें क्या संस्कार, वो ये बौद्धकालीन शिक्षा का संस्कार है ना, उससे संबंधित है। या ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि कौन सा संस्कार जो है वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित है, या कौन सा संस्कार मुस्लिम कालीन से शिक्षा से संबंधित है। तो चारों संस्कार आपको दे देंगे, उसमें आपको करेक्ट आंसर चुनना होगा। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा एवं ज्ञान के केंद्र माने जाते थे। या क्वेश्चन अब बनाने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे कह सकता है बौद्ध शिक्षा के समय ज्ञान के केंद्रों को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर गुरुकुल, विद्यालय, मठ या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए गुरुकुल कब किस काल में गुरुकुल कहा जाता था, आपको पता होगा वैदिक काल में जो शिक्षा के केंद्र होते थे उन्हें गुरुकुल कहा जाता था, है ना। और विद्यालय तो प्रेजेंट टाइम में बोला जाता है, और जो मठ होते थे ये बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र होते थे। मतलब ऐसे एक क्वेश्चन का फॉर्मेट हमने बनाया है क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मकतब, मदरसा भी दे सकते हैं जो कि मुस्लिम कालीन शिक्षा के केंद्र होते थे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया, मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र क्या कहलाते थे। तो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र क्या कहलाते थे, देखिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन, सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जैसे मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा के जो केंद्र होते थे, देखिए आज प्रेजेंट टाइम में एक होता है प्राइमरी स्टेज, एक अपर प्राइमरी, मतलब एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक होता था। प्राथमिक जिसे 5th क्लास तक बोलते हैं, और जो उच्च प्राथमिक होता है वो क्या होता है 6 to 8, है ना। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा अगर बात करें तो 5th तक समझ जाइए। फिलहाल आज का 5th ये नहीं, लेकिन उस वक्त जो स्टार्टिंग की शिक्षा होती थी, प्राथमिक शिक्षा जो सबसे पहली शिक्षा स्टार्ट होती थी, उसके केंद्रों को क्या कहते हैं। यहाँ पर इसमें दोनों में आप बहुत ही कंफ्यूज हो सकते हैं, मकतब और मदरसे में, ठीक है। और मठ आपको याद है तो मठ आपको पता होगा कि किस काल का है, बौद्धकालीन शिक्षा का। गुरुकुल आपका, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन कैसे वो आपको घुमाने के लिए देंगे, कंफ्यूज करने के लिए, मेन चीज ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम कालीन शिक्षा के जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे वो क्या होते थे, मकतब होते थे।